मैं अपना ये मास्क निकालता हूँ और तुम अपना ये हार निकालो। जल्दी निकालो, वरना फिर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा यहाँ से। जल्दी मुझे दो। तुम्हारी शक्ल नहीं, ये कियान का पापा नहीं हो सकता। ये तो कोई फ्रॉड है। लाओ, ये हार मुझे दो। दो। पकड़ लीजिए इसे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये पुलिस है, पुलिस जो तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं अपने बेटे और अपने पति पे कोई आंच आने दूंगी? और इस बुंदेला खानदान के हार को तुम्हें दे दूंगी? तुम जैसे कायर को कभी मत भूलना, किसी इंसान को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। सर, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मेरे बेटे और मेरे पति को जहर देने की कोशिश करने के लिए इस इंसान को, इस नीच इंसान को अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए। और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप मेरे सिचुएशन को समझते हुए इस सिविलियन कपड़ों में आए। किसी को कुछ भी नहीं पता चला और फंक्शन का माहौल बना रहा। थैंक यू सो मच। मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपका मैटर कितना चिंताजनक है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब ये सलाखों के पीछे जाने वाला है सालों साल तक। चल, छोड़ोगे नहीं? चलो। अब ना ही मेरे बेटे, ना ही मेरे पति को कोई खतरा है और ये हार भी बच गया। बजरंगबली, आपका लाख लाख शुक्र है। अरे लड़ी, देख के नहीं चल सकते क्या? मेरी सॉरी आंटी, पर आप भी तो देखते नहीं चल रहे थे ना। अरे तुम जरा से हो और उल्टा जवाब दे रहे हो। अरे मैंने तो सीधा जवाब ही दिया है। कमाल है। तुम्हारे हाथ में क्या है ये? दिखाओ तो। अरे ये आग के लिए नहीं, हीरो के लिए उनने मंगवाया था। क्या बच्चा है? बदतमीज कहीं का। कसम है जैसी बच्चा। माँ वैसा बेटा। अरे हीरो कहाँ गए? आर्य सर कहाँ गए? अरे वो तो आगे वाला रूम में गए। हीरो, हीरो। अरे कियान बेटा, आप यहाँ? क्या हुआ? हीरो ने ये एनवेलप मांगा था तो मैं लेकर आया हूँ, उनको देना है। आर्य तो यहाँ पे नहीं है, वो घर गया अपने लिए शूज लेने के लिए। तो ये एनवेलप मुझे और देर के लिए संभालना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ। आप छोटे बच्चे हो ना, आप पार्टी में चल के एंजॉय करो। ये एनवेलप मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगी। जब आर्य आ जाएगा ना, मैं उसे दे दूंगी, ठीक है? ओके। आप मेरे साथ पार्टी में चलो, आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आर्य और जानवी के संगीत फंक्शन में आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपके सामने होने वाला है बुंदेला फैमिली का एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। बुंदेला परिवार को डांस करना होगा, मतलब हम सबको डांस करना होगा। ऑफ कोर्स अब है बेटा, इस वक्त खुशी का नाटक तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिज भाई साहब ने उस 5 साल के बच्चे की अकेली माँ को दुनिया को दिखाने के लिए हमारे खानदान की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया।
मजा आ गया हीरो। अरे हाँ, मैंने जो एनवलप आपने मंगाया था ना, उज्ज्वला आंटी को दे दिया है। अब हाँ आर्या, वो मैंने संभाल के रखा है। और उसमें था क्या? असल में उस एनवेलप के अंदर मेरे और जानवी की शादी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स थे, लॉयर को देने फाइल कराने के लिए। तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी। तुम दोनों कितना अच्छा डांस कर रहे थे, कितने खुश लग रहे थे। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। और आपको नजर तो तुम्हें किसी की ना लगे जानवी। सीरियसली इस आउटफिट में ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। छोड़ो ना ये डांस वांस यार, वहां से कहीं अलग चलते हैं ना। जो बहुत मन कर रहा है तुम अपनी बाहों में लेने का। क्या चलो ना प्लीज। हाँ चलो ना जानवी जानवी। सर कोई नहीं दिख रहा, चलो। देख लेगा। ये लाइट को क्या हुआ? हाँ ज्ञान, इधर ही रहो। मैं एक बार देख के आता हूँ लाइट कैसे गई है। ओके हाँ। लाइट्स कैसे चली गई? पता नहीं पिताजी। मुरली सर लाइट कैसे गई है? कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मैं चेक करता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। जान, पानी पीना है। अच्छा ओके रानी। ज्ञान सुनो, अंधेरे में कहीं इधर जाना मत, वरना गिर जाओगे। आप यहीं दादी और मामी के पास रहना। ओके ओके। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आर्या सर, आर्या सर। हाँ आर्या सर, ऐसा मत कीजिए, अचानक लाइट आ जाएगी तो अजीब लगेगा। मैं आर्या नहीं हूँ। बेफिक्र रहो जानवी, लाइट आएगी ही नहीं। तुम सोच रही होगी मैंने तो इस कमीने को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया, यही सोच रही हो ना? जिसे तुमने अरेस्ट करवाया था वो मैं नहीं था, वो तो बस एक प्यादा था जानवी। मेरा ही भेजा हुआ आदमी था। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूं कि खुद आ जाऊंगा वहां? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अगर तुमने किसी से भी कहा कि ये हार मैंने लिया है, मैं कसम खा के कहता हूँ जानवी, आर्या कियान पर होने वाला अगला हमला जानलेवा होगा, समझी? ओहो, ये लाइट कैसे चली गई? आर्या को देना है ये। ओहो, सुयश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये पता नहीं अंधेरे में किसी ने चटनी, पता नहीं केचप है, केचप गिरा दिया मेरी स्लीव्स पर, उसे साफ करने आया था यहाँ पर। मुझे दिखाओ, मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, छुके हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ से कुछ गिर गया है। हाँ ये ना कियान लेके आया था आर्या को देने के लिए। क्या है?
ज्वाला, ये कियान की कस्टडी का लीगल नोटिस है जानवी जोशी के लिए। लगता है कियान ना गलती से कुछ और लेके आ गया, पर कस्टडी का लीगल नोटिस जानवी को कोई क्यों देगा? एक सेकेंड। इसमें कुछ लिखा है, तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी, वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। क्या? तुम्हारी बहन छोड़ गई थी इस बच्चे को, इसलिए कानून अब पूरी तरह से मेरे यानी उसके बाप के ही हक में है। भूलना मत, मैं उसे जब चाहूं तुमसे ले जा सकता हूं, इसलिए अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। क्या है ये सब? इसका मतलब कियान जानवी का नहीं, उसकी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। जानवी ने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों हमसे? सुयश, अगर ऐसा है तो हमें जाके ना जानवी को बता देना चाहिए। पर ये नोट देख के लगता है तो जानवी को कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए चल के उसे बता दे। एक मिनट रुक जाओ जोला, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। देखो, इस समय हमें जोश में नहीं होश में काम करना होगा। इस सारी सच्चाई का पता हमें खुद लगाना होगा उज्ज्वला। लेकिन जरा सोचो, आर्य की जिंदगी जानवी के साथ जुड़ी हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका असर आर्य की जिंदगी पर भी हो सकता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने जा रही है और जानवी ने इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जरा सोचो, आर्य जानवी से इतना प्यार करता है, फिर भी जानवी ने आर्य को सच्चाई नहीं बताई। सुयश, आप ठीक? क्या भरोसा? अगर जानवी को जाकर तुम सच्चाई बता भी दोगी तो क्या गारंटी वो तुम्हें झूठ नहीं बोलेगी? सुयश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस मैटर को हमें सोच समझ के हैंडल करना है, पर लेकिन तुम फिक्र मत करो, सच्चाई तक हमें खुद पहुंचना होगा। पता लगाना होगा कि कियान का बाप आखिर है कौन। मुरली, हुआ क्या है यार? पावर कैसे चली गई? कुछ पता चला? यार, किसी ने मेन पावर का स्विच ही ऑफ कर दिया था बाहर से, और बैकअप जनरेटर का केबल भी निकाल दिया था। किसी ने जानबूझ के अंधेरा किया है। ऐसा क्यों कोई करना चाहेगा यार? नौलतार,
जानवी, एक मिनट, हमारा नौलख का हार कहाँ है? बोलो, हमारा नौलख का हार तुम्हारे गले से कहाँ गया? हाँ, ईश्वर, जिस बात का डर था तुमने वही किया ना। अरे तुम बुंदेला खानदान की बहू हो और हमारा नौलख का हार तक नहीं संभाल पाए। अरे रुको एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? हमारे सवाल का जवाब दो। हार कहाँ है? पापा जी, ब्रिज भाई साहब, देखिए सर, जानवी ने हमारा बेशकीमती नौलख का हार कहीं खो दिया। उधर जानवी और आर्या की शादी का संगीत चल रहा है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली, और ऐसे वक्त में इतना बड़ा सच सामने आना कि कियान जानवी का बेटा नहीं है। हे भगवान, जानवी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? उज्ज्वला, उज्ज्वला, सब ठीक हो जाएगा। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके कियान का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया है। बर्थ सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कियान का जन्म देहरादून की कोई प्रसून हॉस्पिटल में हुआ था। मैं हॉस्पिटल का नंबर निकलवाता हूँ, वहां से यह पता चल जाएगा कि कियान का बाप कौन है। हमारे सवाल का जवाब दो। हार कहाँ है? देखिए दादाजी, आपको ही ब्लडी भरोसा था ना इस जानवी पर कि ये हमारे नौलख के हार का ध्यान रखेगी। रख लिया इसने ध्यान। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ ब्लडी गड़बड़ जरूर करेगी ये लड़की। तमीज से बात करो रैना। क्या? ये मत भूलो कि जानवी तुम्हारी भाभी है। उस पर इस तरह उंगली नहीं उठा सकती तुम। इस हॉल में कई सारे लोग हैं, लाइट चली गई थी, हो सकता है वो हार कहीं गिर गया हो या ये कम किसी और कम ही हो। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम मत लगाओ। पापा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम हरगिज़ कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे। रुकिए, आपको भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। अब है, बेटा जाकर सुकुमार जी को बुलाकर लाए। अब वही आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इस लड़की के भाई ने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या? कहिए भाई साहब। असल में पुष्कर जी ने मुझे कहा कि उनका आपके परिवार से रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए वो मेरे बेटे को आपकी होटल में नौकरी दिलवा देंगे और इस एहसान के बदले उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिए। क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। सुना आपने पापा जी, और ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम इस लड़की पे भरोसा करें। अरे जिस लड़की का भाई, उसका सगा भाई, उसका खून हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते का यूं नाजायज फायदा उठाए, और आप चाहते हैं कि हम इस पे शक ना करें। हमें तो लगता है कि इसका पूरा का पूरा खानदान ऐसा ही है। अरे
अरे जब इसका भाई इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, यूं मासूम लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ बना सकता है, नौकरी का लालच देके उसे पैसे ऐड सकता है, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं पिताजी। तो वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें तो यही लगता है कि इस लड़की ने ही वो हार चुराया है और फिर उसे छुपा दिया है। नहीं, मेरी जान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जान ने मुझे सिखाया है चोरी करना पाप है, तो मेरी जान क्यों करेगी? जान ने ये भी सिखाया है हम लोग को दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा। तो फिर आप में गुड मैनर्स क्यों नहीं है? आप मेरी जान को क्यों रुला रहे हो? नहीं कियान, ऐसे मत बोलो, बड़ी है आपसे। बस देखा आप लोगों ने इस लापरवाह लड़की के इस बदतमीज बच्चे को किस तरह से जुबान लड़ा रहा है हमारे साथ। ए लड़के, हमारी बात ध्यान से सुन। तेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए हमारे पास वजह भी है और सबूत भी, समझा तू? ताई जी बस कीजिए। आपको बस मौका चाहिए होता है जानवी पे उंगली उठाने का। क्या? बिना सच जाने आपने उस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों? मैं आप सबको बताता हूं असल में हुआ क्या था।